हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये एक चैनल मैसेज है और इस चैनल मैसेज में मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ। ये चैनल मैसेज आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अपडेट नहीं है। इस हफ्ते मैंने 2 अपडेट्स दिए थे, संडे को एंड एक दिन और। बट अभी ये जो मैसेज है ये थोड़ा और सीरियस है। ये डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कुछ नहीं है। और ज़्यादातर मैसेजेस जब मैं देखती हूँ तो अपने फेस को शो करके नहीं देती मैं, क्योंकि इमीडिएटली मिला होता तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बट अभी ये इंपॉर्टेंट है मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये साल 2021 जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, बदलाव का साल है। और बदलाव आसान नहीं होता है। अवेकनिंग प्रोसेस में जो लोग हैं वो रीबर्थ की जर्नी में चल रहे हैं। अब ये जर्नी या तो उनको बर्बाद करेगी पूरी, या तो फिर इनको एक्सपर्ट बनाएगी किसी चीज़ में। क्योंकि जब भी शक्ति और शिव का मिलन होता है तो कुछ नया मिलता है। जब भी किसी के अंदर शक्ति और शिव का मिलन होता है, ये जर्नी यात्रा चलती है, तो उस इंसान से हमें, समाज को, लोगों को कुछ नया मिलता है जो पहले हमारे पास नहीं था। हर बार ये कुछ नया देते हैं और ये जर्नी आसान नहीं है। ये जर्नी में बहुत कष्ट होते हैं। तो ये जर्नी में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बड़ा नाम करते हैं, समाज का बहुत भलाई करते हैं किसी न किसी वे में। या तो फिर ये लोग पागल होते हैं, या तो फिर बर्बाद होते हैं, या तो फिर इनका अंत खराब ही होता है। डिप्रेशन, सैडनेस, सुसाइड्स और मतलब खराब अंत होता है। तो ये जर्नी या तो रन करती है या तो फिर ये एक्सपर्ट बनाती है किसी एक चीज़ में आपको बहुत तगड़ा। तो ये जो है 5 नंबर का है, बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, कम्युनिकेशंस का है। और अभी अंग कारक योग भी लगा था 21 को, राहु और मंगल का अंग कारक योग, आग के बराबर का योग, ज्वालामुखी फोड़ते हैं ऐसे योग। मेरा खुद की जब अवेकनिंग प्रोसेस था, मुझे याद है जब मेरा अंतिम चरण राहु और मंगल का था, मेरा मंगल वैसे ही बड़ा नीच का था, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मुझे ऐसा लगा मैं मर के वापस आई हूँ। मतलब मुझे लिटरली राहु मंगल में ऐसा लगा मेरा दोबारा जन्म हुआ है। 11-12 महीने जो थे बहुत कष्टकारी थे। हालांकि उसमें मैंने बहुत अचीवमेंट करी, मैंने बहुत कमाया, मैंने बहुत सारा कुछ सीखा और फिर मैं इस लायक बन पाई कि मैं आप लोगों को भी गाइड कर पाती हूँ। बट वो प्रोसेस इतना ज़्यादा तकलीफ में था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कई बार मैं अपने वो पुराने दिन याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बाय गॉड क्या ट्रेनिंग थी वो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मर के वापस आई हूँ, जैसे कि दोबारा जन्म हुआ है नई उर्वशी का। 33वें साल में, आई थिंक 33 या 32वें साल में हुआ मेरी लाइफ में ये वाला टाइम पीरियड, 33 आई थिंक 32 में। सो पॉइंट ये है कि अब जो लोग इस साल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, या तो वो लोग अगर संभल गए तो वो किसी ना किसी तरीके से समाज को हील करेंगे और किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बनेंगे। अगर वो कोई ऐसी चीज़ को भी करेंगे जो कि ऑलरेडी कर रहा है, बट वो अब अगर वही चीज़ करे तो वो उसी चीज़ को किसी नए रूप में, नए तरीके से पेश करेंगे। उनके अंदर की जो शक्ति और शिवा है वो उस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से पेश कराएगा, लोगों को हील कराएगा। क्योंकि शक्ति और शिव का जब भी मिलन होता है तो उसका बेनिफिट पूरे समाज को होता है। सो जो संभल गया वो एक्सपर्ट, लेकिन जो बर्बाद हो गया, जो नहीं संभाल पाया, वो पागल, वो बर्बाद होगा, वो सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं उसके दिमाग में। डिप्रेशन छोटी बात होगी, बहुत ही ज़्यादा बर्बादी, हेल्थ इश्यूज। अगर अवेकनिंग के प्रोसेस में हो और आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो खराब हो सकता है। और यही मुझे गाइडेंस आई, बिकॉज आज सुबह क्या हुआ, मुझे रोज़ ग्रेटिट्यूड मैसेजेस आते हैं, रोज़। पिछले साल क्या हुआ, एक लेडी ने मुझे मार्च में 2020 में मुझे मैसेज किया। उस वक्त मेरा राहु मंगल चल रहा था, मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं 10 लोगों के साथ गप्पे मारूं, बात करूं। मेरा काम, मेरे को मेरा सोल पर्पस पता चल चुका है, तो मैं अपना कंप्लीटली फोकस हूँ अपने सोल पर्पस पे। मैं किसी भी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं करती जो मेरे साथ ये बोलना चाहे कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और सोचे कि मैं उनसे गप्पे मारूँ, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती। मुझे मेरी एनर्जीज़ की बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ, जो लोग मेरे साथ तरीके से आते हैं उनके लिए मैं हमेशा अपना दिलो जान लगा के, अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करके उनको समझाती हूँ। और इसीलिए मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, पूरे मेरे फ़ोन में कम से कम 1500 लोग ऐड हैं, क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स, देश विदेश से।
सो ये रोज़ ग्रैटिट्यूड मैसेजेस मैं लोगों के रिसीव करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब से हों और चाहे वो पर्सनल में मुझे कोई मैसेज मेरे क्लाइंट्स करते हों या फिर कोई भी जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरा काम अच्छा लगता हो। बट मैंने एक लेडी को देखा लास्ट ईयर, उन्होंने क्या किया कि मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि इन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं रीयूनाइटेड हूँ और वो मुझसे चैट्स करना चाह रही थी। तो मैंने उनको नहीं दिया टाइम, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही थी, तो मेरे को नहीं लगा और मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी मैं परेशान हूँ, मैं ऐसे नहीं बात कर सकती, माई दिस नंबर इज़ ओनली फॉर द सेशन एंड काउंसलिंग और मैं खुद की बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने उनको फिर थोड़ी देर में ब्लॉक कर दिया और उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग जो मुझे मैसेज करते थे, मैंने उनको भी ब्लॉक किया और बोला कि अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं कभी भी। उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं रीयूनाइटेड हूँ, मैं कोई आपकी वो नहीं हूँ, क्लाइंट नहीं हूँ और ये रीयूनाइटेड ट्विंस ऐसा करते हैं करके। तो मैंने उनको बड़े पोलाइटली बोला कि मैं अभी नहीं करना चाहती किसी से भी बात, मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ, ऐसे करके कुछ मैंने लिखा। 1 साल बाद आज सुबह मेरे को 3-4 ग्रैटिट्यूड मैसेज आ रखे थे कल रात के, मैंने पढ़ रही थी अपने फ़ोन में और सडनली इन लेडी का मेरे पास मैसेज आया एंड ये इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रखी थी और इतना अजीब बातें लिखी थी। वो तो इनके पुराने मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए थे एसएमएस वाले, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तो वो लेडी है जिसने 1 साल पहले मैसेज, तो वो इतना ज़्यादा भरी हुई थी, उसके अंदर इतना ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ था और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात का रिप्लाई किया कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप मुझे कभी, हमारे बीच में कोई बात भी नहीं हुई, कोई काउंसलिंग सेशंस भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ और आप इतना मतलब भरे हुए हो और आप मेरे साथ अननोन इंसान के साथ ऐसा कर रहे हो, तो पता नहीं आप तो और लोगों के साथ क्या क्या नहीं कर देते होंगे, अपने फैमिली वालों के साथ। मेरे दिमाग में चलने लगा कि ये इंसान एक काउंसलर जो कि समझा रहा है, जिसने किसके साथ कभी काउंसलिंग सेशन किया नहीं, सिर्फ यूट्यूब से कनेक्टेड है, उस बंदी को ये बंदी सुबह सुबह ऐसे परेशान कर रही है, तो ये अपने घर वालों को, अपने समाज में जो रिश्तेदार होंगे उनको कितना करती होगी परेशान। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि इसका नंबर दो, हम इसका नंबर अथॉरिटीज़ को देते हैं और ऐसे नहीं, मैंने बोला नहीं, नहीं देना, रहने दो, छोड़ दो। ये इंसान जो है, ये जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो अवेकनिंग हो रही है, इसमें इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सरफेस पे आ रही है और वो जो मिक्स इमोशंस हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, उसकी वजह से इसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ रहा है, मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है इसको और उसी की वजह से ये ऐसे बिहेव कर रही है। इट्स ओके, रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, जाने दो, जाने देते हैं, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस। बट मैंने ये देखा कि ये क्या हो रहा है और अभी रिसेंटली कल भी मेरे कुछ 1-2 लड़कियों से बात हुई, क्लाइंट से, 29-30 साल के थे वो लोग और मैंने ये देखा पहले वो काफ़ी बैलेंस थे, लेकिन अभी सडनली मैं उनको देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत मिक्स इमोशंस चल रहे हैं। तो दोस्तों समझ लो आप, इस साल कई लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। बहुत जब आपके चक्रास खुलेंगे तो उस चक्रास में जितना कुछ भी अननेसेसरी स्टोर्ड है वो सब सरफेस पे आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसको साफ करोगे या आप इसको उछालोगे। हाँ, इस प्रोसेस में आपको एंजाइटीज़ भी होंगी, बट इस प्रोसेस में आपको अपने बॉडी को मंदिर की तरह रखना है, मंदिर की तरह इसका केयर करना है, ज्ञान मार्ग में रहना है, ध्यान मार्ग में रहना है, गुरुओं के संपर्क में रहना है, ना कि आपने इस कीचड़ को लोगों पे उछालना है, क्योंकि आपके कीचड़ उछालने के, किसी के भी कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होने वाला। ये टाइम जो है बिल्कुल अकेले में अपने अशांति में रह के, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के संपर्क में रह के खुद पे काम करने का है, बिल्कुल। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्रुप बना के हम चिट चैट करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, तो वो तो आप अपना विनाश कर रहे हो पूरा का पूरा। वो अपनी मर्जी है आपकी, जिसका जो करना चाहे, लेकिन मैं जो समझाने, विपासना कोई जाता है तो 10 दिन तक मेडिटेशंस करता है, बिल्कुल चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कुछ नहीं। आप नहीं जा रहे विपासना, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जा रहे ईशा फाउंडेशन, कोई बात नहीं, आप अपने घर में रह के अपने आप को पीस में रखें, क्योंकि अब ये जो अंग कारक योग है ये भी अपना रूप दिखाएगा और जो ये साल है 5 नंबर का, ये भी अपना रूप दिखाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर्ड थी आपके अंदर, जो दबी हुई थी, चाहे वो क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, नफरत हो, जहर हो, लस्ट हो, हर चीज़ सरफेस पे आएगी, घबराहट होगी, एंजाइटीज़ होंगी, और अगर है आप में वो ऊर्जा, है आप डिवाइन फेमिनाइंस, तो आप लड़ जाओगे इस चीज़ से, जैसे मैं लड़ गई। मुझे सच में प्राउड होता है अपनी ज़िंदगी में इस बात पे कि इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ को मैंने हैंडल कर लिया सक्सेसफुली और मैंने कीचड़ नहीं उछाला किसी के ऊपर, और फिर मैंने अपने सोल पर्पस को भी समझ लिया और बहुत पीसफुली मैं उस सोल पर्पस को कर भी रही हूँ, और ना केवल कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं पीस में लेके आई हूँ। सो
अब जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस होगी ना, वो अब लड़ जाएगी, किसी बाहर से नहीं लड़ेगी, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ जाएगी, कर जाएगी सफाई उस सब चीज़ों की और पहुंच जाएगी अपने सोल पर्पस तक। और जो नहीं होगी वो कीचड़ उछालेगी, वो लस्टफुल रहेगी, वो बर्बाद करेगी, वो समाज में और विनाश फैलाएगी। और जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होगी वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएगी इस साल। तो आप मुझे बताना कितने लोग जो हैं वो प्रूव करके दिखाएंगे और फिर ईश्वर आपके हाथ में खुद सोल पर्पस को पहुंचाएंगे। ये था मेरा चैनल मैसेज कि दोनों तरीके के लोग इस वक्त एक्टिव हो सकते हैं, वो जिनके अंदर जहर भरा हुआ और जहर फैला रहे हैं, और वो जो लोग जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, सोल पर्पस पे फोकस्ड है। दोनों टाइप के लोग जो हैं अब समाज में देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगे। अगर आप डीअटैच होकर खुद पे काम करते रहे तो वेल एंड गुड। अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एनर्जी को इस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करते रहे, उनके विचार ये करते रहे, तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा बेमतलब में। सो चलो, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।